वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के सारे कॉन्सेप्ट, चाहे वो लोकल मैक्सिमा हो, ग्लोबल मैक्सिमा हो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो। इन सारी के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे और ये जो कॉम्प्लिकेटेड से इनकी दिखने वाली डेफिनेशंस है, ये बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, आपको पूरी ऑलमोस्ट समझ आ जाएगी। और साथ साथ में हम क्वेश्चंस भी करेंगे। हम देखेंगे कि इनके क्वेश्चंस कैसे होते हैं और कैसे आते हैं, कैसे हम किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर एक्चुअली डाइविंग इनटू दीज डेफिनेशंस, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं सो दैट कोई कन्फ्यूजन सा क्रिएट ना हो। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में मैं आपको सबसे पहले ओवरव्यू देती हूँ, मतलब पहले मैं समझा लेती हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशंस भी समझेंगे। ठीक है, ओके। तो हम करते क्या है, हम किसी भी फंक्शन को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता है, किसी भी कर्व को हम प्लॉट कर सकते हैं, चाहे वो कर्व ऐसा हो। ठीक है, किसी भी कर्व को हम प्लॉट कर सकते हैं। करेक्ट है, कैसा भी कर्व हो, चाहे वो ऐसा कर्व हो, चाहे वो ऐसा दिखता हो, कर्व ऐसा दिखता हो, किसी भी तरह का कर्व हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक कर्व को, एक फंक्शन को मैं प्लॉट करती हूँ और उससे हम समझेंगे ये पूरा का पूरा मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक कर्व ड्रॉ कर लेती हूँ, ऐसा कुछ कर्व मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इस एक्सिस पे क्या प्लॉट होता है, फंक्शन प्लॉट होता है, और इस एक्सिस पे हमारे पॉइंट्स प्लॉट होते हैं। ठीक है, ये जो एक्स की वैल्यूज़ है ये प्लॉट होती है यहाँ पर। ठीक, नाउ लेट्स से कि ये पॉइंट जो है, ये पर्टिकुलर पॉइंट 4 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 ऐसे करके आ रहा है, और यहाँ पे चला हुआ है लेटर से 5 10 15, ये लेटर से 15 है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये पॉइंट 4 है, जिस पे फंक्शन की जो वैल्यू है, हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो है 15। करेक्ट, ठीक है, तो ये है पॉइंट, और इस पे फंक्शन की, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 15 है। ठीक है, करेक्ट है, ये तो थी एक जनरल सी बात। अब समझते हैं मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। अब इस फंक्शन की किसी ना किसी पॉइंट पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, अब यहाँ पे 15 ले जाओ, 20 25 30, तो यहाँ पर जैसे इस पॉइंट पे हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। करेक्ट, ठीक है, तो इस जो ये जो पॉइंट है, इसको बोलेंगे हम मैक्सिमा। करेक्ट है, इसको बोलेंगे हम मैक्सिमा, और फंक्शन की कहीं ना कहीं पे मिनिमम वैल्यू भी होगी। ठीक है, से यहाँ पर इस तरह से मैं यहाँ पे कर देती हूँ, तो ये मिनिमम वैल्यू क्या कहलाएगी, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रही है ना फंक्शन की, यहाँ पर ये देखो, ये कहलाएगी मिनिमा। करेक्ट, अब यहाँ पर आप देखो, जो फंक्शन है हमारा, उसके कर्व में यहाँ पर भी तो कुछ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सा इंटरवल कंसीडर करूँ, इतना सा इंटरवल सिर्फ मैं कंसीडर कर रही हूँ, अगर मैं ये बाकी वाला इग्नोर कर दूँ, सिर्फ इतना सा इंटरवल देखूँ मैं। ठीक है, इतना सा कुछ इंटरवल इस तरह से मैं देख लूँ, तो यहाँ पर भी तो कुछ मैक्सिमा और मिनिमा दिख रहे हैं हमें। इसमें मैक्सिमम वैल्यू ये है फंक्शन की, और मिनिमम वैल्यू ये है, इतने से पार्ट में अभी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, मिनिमा है, और ये भी क्या है, मैक्सिमा है। करेक्ट, पर इन दोनों मैक्सिमा और इन दोनों मिनिमा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो मैक्सिमा है ये है ओवरऑल मैक्सिमा, ये इस मैक्सिमा से भी बड़ा है। ठीक है, ओवरऑल मैक्सिमा मतलब टोटल, इन टोटल जो मैक्सिमा है वो है ये, तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा। और इस वाले मैक्सिमा को हम क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली ये जो ओवरऑल मिनिमा है ये क्या कहलाएगा, ग्लोबल मिनिमा, एंड ये जो मिनिमा है ये तो ग्लोबल हो गया, ये ओवरऑल मिनिमा है। ठीक है, इस पूरे फंक्शन में जितने भी मिनिमास है उन सब में से मिनिमम वैल्यू इसकी है, इस पॉइंट पे फंक्शन की है। ठीक है, तो ये है ग्लोबल मिनिमा और ये है लोकल मिनिमा। ठीक है, अब लोकल और ग्लोबल मतलब, एक लोकली फेमस है, देखो कोई व्यक्ति होता है,
कोई आदमी होता है, ठीक है, वो अपने ही सिर्फ अपने ही एरिया में फेमस होता है, राइट। ये व्यक्ति अपने ही एरिया में फेमस है केवल और केवल, तो ये इसको क्या कहेंगे हम कि ये लोकली फेमस है, ठीक है, लोकली इसकी मैक्सिमम रेपुटेशन है, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी है, ठीक है, ऑलराइट, दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, वो अपने लोकली तो फेमस है ही। फॉर एग्जाम्पल अगर इस लोकेलिटी में इस व्यक्ति को देखें तो ये अपनी लोकेलिटी में तो फेमस है ही है, साथ में ग्लोबली भी फेमस है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ये फेमस है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम ग्लोबल, ग्लोबली, पूरे ऑल ओवर द ग्लोब, पूरे ग्लोब में, पूरे टोटल में भी ये फेमस है, ठीक है। तो ग्लोबली ये इसकी रेपुटेशन मैक्सिमम है, ठीक है। तो ग्लोबल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा भी इसी तरह का है, ऑलराइट। अब ग्लोबल को हम क्या नाम देते हैं, एब्सोल्यूट भी नाम देते हैं। मैक्सिमम जगह पे हम ये टर्म यूज़ करते हैं, ग्लोबल या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ग्लोबल या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग, करेक्ट। तो अब आपको क्लियर हो चुका है कि ग्लोबल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब थोड़ा सा और एक स्टेप फर्दर चलते हैं। उसके लिए मैं फिर से एक ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ कर देती हूँ ताकि हौच पौच ना हो जाए। ओके, सो अब यहाँ पर आप देखो, हमने क्या कहा था कि ये जो है ये हमारा ग्लोबल मैक्सिमा है, ठीक है। तो अब डेफिनेशंस की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। ये मैक्सिमा है, हमने ये कैसे कहा, क्योंकि हमने फंक्शन को देखा कि फंक्शन की जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो इस पॉइंट पर है, और जो वैल्यू है वो क्या थी, वो यहाँ पर ये थी, ये वैल्यू थी, ठीक है। फंक्शन एट, मान लो ये पॉइंट सी है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे फंक्शन की जो इस पॉइंट पे वैल्यू थी एफ एट सी, ठीक है, इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू थी वो मैक्सिमम थी, ठीक है, चाहे वो 20 हो, 40 हो, 60 हो, कुछ भी थी, ठीक है, वो मैक्सिमम थी। इसका मतलब क्या था, मैक्सिमम तो किसी के रिस्पेक्ट में होगी ना, किसी से कंपैरिजन किया होगा हमने तभी मैक्सिमम हुई होगी। तो हमने बिल्कुल कंपैरिजन किया, इन बाकी वैल्यूज से हम कंपेयर कर रहे थे कि यहाँ पर तो भाई इनकी तो बहुत कम वैल्यूज़ है, इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ है, इन बच्चों के तो बहुत कम मार्क्स आए हैं, इस बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो अब ये मैक्सिमम वैल्यू है किसके कंपैरिजन में, ओवरऑल फंक्शन में सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी की है। मतलब मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि ये तो ओवरऑल है, ठीक है, ये ओवरऑल है, ठीक है, ये फंक्शन ओवरऑल फंक्शन, पर इससे जो बड़ी इस फंक्शन में सबसे बड़ी जो वैल्यू है ग्रेटर देन बाकी रिलेटिव पॉइंट्स के किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिलेटिवली सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, करेक्ट है ना। ओके, और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या देखेंगे, मिनिमम वैल्यू पे भी ऐसे ही होगा, ठीक है। ये मान लो पॉइंट बी है, ठीक है, तो पॉइंट बी पे मैं बोल सकती हूँ कि इसकी सबसे ज़्यादा कम वैल्यू है, ठीक है। फंक्शन बाकी सारे के सारे पॉइंट्स जो है फंक्शन के, हमारे जितनी भी वैल्यूज़ है एक्स की, बाकी फंक्शन की जितनी भी वैल्यूज़ है इन पॉइंट्स पे, जितनी भी हमारी फंक्शन की वैल्यूज़ आ रही है वो सारी की सारी बड़ी आ रही है इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 7 8 9 10 बड़ी ही आ रही है, इससे बड़ी ही है सारी, तो किसकी वैल्यूज़ है, ये फंक्शन की वैल्यू है। तो ये इस तरह से हम डिफाइन करते हैं मिनिमा को, ठीक है, अगर हम डेफिनेशंस की बात करना चाहें, ठीक है। एक बार डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं फिर आपको, और आप इसको कंपेयर करना। देखो, लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, इन्होंने किसी इंटरवल आई पे फंक्शन को पहले कह दिया है कि वो डिफाइंड है, अनडिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इंटरवल फॉर एग्जांपल से ये वाला इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है। ये जो इंटरवल है, इंटरवल क्या होता है, ये इंटरवल होता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर दो पॉइंट्स के बीच में इंटरवल मतलब, ठीक है। अब इंटरवल भी दो टाइप के होते हैं, क्लोज्ड इंटरवल होता है एक, और एक ओपन इंटरवल होता है। क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब होता है कि जो वैल्यूज़ हम लिख रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल 1 और 3 लिख रहे हैं, ठीक है, तो 1 और 3 भी इंक्लूडेड है, साथ में बीच में जो वैल्यू है वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है।
मतलब 1 और 3 को भी हम इंक्लूड करते हैं, इसका मतलब ये होता है क्लोज्ड इंटरवल का। और अगर यही ओपन इंटरवल में होती तो इसका मतलब क्या है, 1 और 3 के बीच में जितनी वैल्यूज़ है, पर 1 और 3 को हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1 और 3 के बीच में 2 है। तो देख रहे हो आप, ये जो है ये क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल के बीच का डिफरेंस है। तो हमने एक इंटरवल ले लिया है, ठीक है, इंटरवल आई जिसमें फंक्शन डिफाइंड है। तो f इज सेड टू हैव मैक्सिमम वैल्यू, f की मैक्सिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमा हम कब कहेंगे, जब देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c, वहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट c एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट c ले लिया ना, तो ऐसा ही कोई पॉइंट c एग्जिस्ट कर रहा है इन i सच दैट उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू हो ना, वो सबसे ज़्यादा हो बाकी पॉइंट्स से। जहाँ पे x कहाँ पे, उसी इंटरवल की वैल्यूज़ में से x की वैल्यू आ रही है, ठीक है। जैसे x की वैल्यू यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये 1 से लेकर 2 तक ले लेते हैं, ठीक है, और ये कोई भी फंक्शन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल x प्लस 5 है, ठीक है, मान लो ये है तो नहीं x प्लस 5, पर कोई ऐसा फंक्शन मान लो जिसकी वैल्यू x प्लस 5 है, ठीक है। तो अब 1 x इक्वल टू 1 पे क्या होगी इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे क्या होगी, 1 प्लस 5 यानी कि 6। फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या होगी, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, राइट, तो 7 होगी। तो इस तरह से जब हम फंक्शंस की वैल्यू निकालते जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगी वो इस पॉइंट पर होगी, सी पॉइंट पर होगी, ठीक है। और वह वैल्यू क्या है, एफ सी, इससे डिनोट किया हुआ है, ठीक है, समझ आ गया। डेफिनेशन क्या है, द नंबर एफ सी इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन आई, नंबर एफ सी। अब इस नंबर को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं इसको हम, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं जिस पे मैक्सिमम वैल्यू आई, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, करेक्ट है। ओके, अब मिनिमम वैल्यू के लिए भी ऐसा ही है, एफ इज सेड टू बी हैव मिनिमम वैल्यू इन आई इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन आई सच दैट एफ एट सी इज लेस देन, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट सी पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो लेस है या इक्वल टू है किसके, यहाँ पे भी एक ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, फंक्शन पे बाकी वैल्यूज़ के। x कहाँ कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, x की वैल्यूज़ हम कहाँ से ले सकते हैं, उस पर्टिकुलर इंटरवल से ले सकते हैं। द नंबर एफ सी इन दिस केस इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। एफ सी जो नंबर आएगा हमारे पास वो क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू है। एंड द पॉइंट सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, और पॉइंट सी को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती है, अब ऐसी वैल्यूज़ जो या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है उनको बोलते हैं हम एक्सट्रीम वैल्यूज़, मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहते हैं, ठीक है। एफ इज सेड टू बी हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू इन आई इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन आई सच दैट, मतलब वहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट सी ऐसा है जिस पॉइंट पे या तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है या फिर मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। मतलब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों के जो भी पॉइंट्स आएंगे उन दोनों पॉइंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। द नंबर एफ सी इन दिस केस इज कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ इन आई एंड पॉइंट सी इज कॉल्ड एन एक्सट्रीम पॉइंट, और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, एक्सट्रीम पॉइंट बोलेंगे। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसको बोलेंगे हम एक्सट्रीम वैल्यू। इसमें कितनी एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, देखो, एक्सट्रीम वैल्यूज़ मैक्सिमा और मिनिमा जहाँ जहाँ पर भी है उसको कहेंगे हम एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशंस की बात। इसको आप एक बार खुद से लिख के अपने हाथों से लिख के प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बिल्कुल पूरा माइंड में आ जाएगा जो जो भी मैंने बात कही है, ठीक है। अगर आपको अभी के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन, डिफाइन किया है, सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम अगर बाकी वैल्यूज़ में से सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू है वही मैक्सिमम है, ठीक है।
उसको सिर्फ और सिर्फ हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है डेफिनेशंस में। करेक्ट है। ओके, सो अब आपके लिए थोड़ा सा काम है। देखो यहाँ पर 3 ग्राफ्स मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें आप मुझे बताओ कि मैक्सिमा कहाँ पर है। ओके, जिन्होंने भी यहाँ पर कहा है वो करेक्ट कह रहे हैं, ठीक है। इस ग्राफ में मैक्सिमा यहाँ पर है, ठीक है। तो किस पॉइंट पर मैक्सिमा है? इस पॉइंट पर। मान लो ये पॉइंट सी है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमा है और वैल्यू कितनी है फंक्शन की? से एफ सी है, ठीक है। एफ सी है फंक्शन की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है। ओके, अब इसमें बताओ मुझे मैक्सिमा कहाँ पर है और मिनिमा कहाँ पर है, ठीक है। ठीक है, तो जिन्होंने कहा है कि मिनिमा इस पॉइंट पर है, करेक्ट है। 1 पर मिनिमा है और मैक्सिमा कहाँ पर है? 4 पर है। ओके, और यहाँ पर बताओ मिनिमा कहाँ पर है? बिल्कुल सही, यहाँ पर है मिनिमा, ठीक है। मतलब आपको मैक्सिमा मिनिमा पूरा पता चल चुका है। अब आगे देखते हैं। अगर आपके पास ग्राफ ना हो तो आप कैसे एनालाइज करोगे? तो उसके लिए हमारे पास ना बहुत सारी टेक्निक्स है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं विद इन फ्यू मिनट्स। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले कुछ फंक्शन इस टाइप के जो होते हैं, ठीक है, जिनको हम इजीली देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर देखो, इसको क्वेश्चन को पहले मैं बता देती हूँ। ये हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, फंक्शन ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बतानी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ क्या है अगर कोई एग्जिस्ट करती है तो। अब कुछ ऐसे टाइप के फंक्शंस होते हैं जिसमें हम इजीली बता सकते हैं एक्स स्क्वायर कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसकी वैल्यू हमेशा ही। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि एक्स स्क्वायर में आप एक्स की जगह पे कोई भी रियल नंबर डाल दो, यू पुट एनी वन, चाहे आप -2 डालो उसका स्क्वायर भी 4 आएगा, चाहे आप 2 डालो उसका स्क्वायर भी 4 आएगा। तो चाहे नेगेटिव वैल्यूज़ हो चाहे पॉजिटिव वैल्यूज़ हो, उसकी वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 ही आएगी। अगर 0 होगा तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, तो इक्वल टू 0 आ गया ना, ठीक है। तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 ही आएगी इस फंक्शन की वैल्यू, करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या बन रहा है कि अगर हम रियल लाइन पर देखें, ये रियल लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे सारी पॉजिटिव 0 1 1 2 इस तरह से है, -1 -2। तो इस पे एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है वो हमेशा उसकी वैल्यू क्या है? 0 से आगे रहेगी। यहाँ से उसका इंटरवल शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है इस फंक्शन की? मिनिमम वैल्यू 0। 0 से नीचे तो इसकी कोई वैल्यू हो नहीं सकती। ग्रेटर देन फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। क्या होगी? फंक्शन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। इसका मतलब ये है एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम इस तरह से भी बता सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0। अब मैक्सिमम वैल्यू कहीं पे ऐसा, तो अगर ये फंक्शन हमारा कुछ इस टाइप से आता 1 और 2, तो हम बता देते कि मिनिमम वैल्यू जो है 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 2 है। पर यहाँ पर तो एक ही साइड की इनइक्वालिटी है, तो मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। कोई मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है यहाँ पे? कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिख रहा है? नहीं ना। तो यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट क्या है? किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है ये आप बता सकते हो कि 0 किस पॉइंट, मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी, ठीक है। किस पॉइंट पे होगी? देख लो, हिट एंड ट्रायल से देख लो, चाहे कि 0 किस कब आएगा। यहाँ पर देखो आप, 0 कब आ सकता है इसमें? जब x की वैल्यू 0 होगी। मतलब 0 पॉइंट पर पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू क्या आ गया? 0। 0 पॉइंट पर आपके फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में है, एक्सरसाइज 6.5 के, जो कि हम करेंगे। तो ये आपको समझ आ गया, राइट। अब नेक्स्ट एक और ग्राफ देखते हैं। अब इस ग्राफ में एक नई चीज़ सीखते हैं, मतलब है तो पुरानी चीज़ पर उसको रिवीजन करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है जिसमें मैंने यहाँ पर डिक्रीजिंग लिखा है, यहाँ पर इंक्रीजिंग लिखा है।
ओके, ये ग्राफ यहाँ पर डिक्रीजिंग है, ठीक है, और यहाँ पर इंक्रीजिंग है। इस इंटरवल में यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखो, यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक देखो तो ये ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कैसे बताया ये हमने, क्योंकि अगर हम स्लोप यहाँ पर देखें तो स्लोप क्या है, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आती है। स्लोप ऐसा है ना, ऐसा स्लोप है ना, अगर ऐसा स्लोप होता तो पॉजिटिव बोलते, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आती, ठीक है। अगर ऐसा है यहाँ पर तो इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है इस पर्टिकुलर इंटरवल में। फिर यहाँ पर स्लोप ऐसा है, ऐसा स्लोप है, इंक्रीज कर रहा है। अगेन यहाँ पर स्लोप है इस तरह से है, नेगेटिव स्लोप है, डिक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव स्लोप है, इंक्रीज कर रहा है। नेगेटिव स्लोप है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। अब इसको हम और क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्लोप किससे, डेरिवेटिव से हम स्लोप देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव क्या है, लेस देन जीरो है, यानी कि नेगेटिव आ रहा है ना, स्लोप नेगेटिव का मतलब यही है, ये स्लोप को ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप जो है हमारा वो नेगेटिव है ना, नेगेटिव आ रहा है हमारा स्लोप, यानी कि लेस देन जीरो है। और स्लोप को हम एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं, मतलब कि हम इस चीज़ का कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं इस पॉइंट का, इसलिए ये पॉइंट अभी के लिए याद रखना है, ठीक है, कि एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो होता है तो क्या होता है, मतलब स्लोप, ये आपको पता भी है कि स्लोप जब इस तरह से नेगेटिव होगा तो क्या है, उस पर्टिकुलर इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। और सिमिलरली इंक्रीजिंग वाले केस में कैसे लिख सकते हैं कि आपका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये जस्ट एक छोटा सा रिवीजन था क्योंकि इसको हम आगे यूज़ करने वाले हैं। अब बात करते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की डेफिनेशंस के बारे में, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा की डेफिनेशंस तो वही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा कब कहा है, जब एफ एट सी, जब किसी पॉइंट सी पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो बाकी पॉइंट्स से ज़्यादा है, उसको हमने मैक्सिमम बोला। पर लोकल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल हमने उसके आसपास का देखा। अब इसको मैं डिफाइन करती हूँ आपको, ये सी माइनस एच एंड सी प्लस एच क्या है। अब यहाँ पर देखो सी माइनस एच क्या है और सी प्लस एच क्या है। यहाँ पर कोई पॉइंट सी ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं ये वाला कंसीडर कर लेती हूँ, ये यहाँ पर ये इंटरवल कंसीडर कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट सी ले लिया मैंने, ठीक है, आई कंसीडर्ड इट पॉइंट सी। अब इससे थोड़ा सा बड़ा पॉइंट मुझे एनालाइज करना है, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा और हल्का सा छोटा, ठीक है, क्योंकि अब मैक्सिमम तो मैं उसके रिलेटिव पॉइंट पे ही चेक करूँगी, ठीक है। तो जो भी इंटरवल में पॉइंट्स है उससे थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। और वो कितना छोटा बड़ा हो सकता है, यहाँ पर सी प्लस 1.2 भी हो सकता है, और थोड़ा सा छोटा सी माइनस 1.2 भी हो सकता है, या 0.5 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये थोड़ा सा छोटा थोड़ा सा बड़ा कहाँ तक देखती जाऊँगी मैं, ये इस इंटरवल तक देखती जाऊँगी जो जितना मैंने इंटरवल कंसीडर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर C+5 भी आएगा, C+6 भी आएगा, C+4.2 भी आएगा। तो इसको इट्स बेटर कि एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं, तो हमने इस वेरिएबल को बोल दिया h, ठीक है, जिसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, हमारे रियल नंबर में कहीं से भी हो सकती है। पर वो जो h है ना, ये हमारा h पॉजिटिव ही रखेंगे इसको, क्यों, क्योंकि ताकि हमें ये गलत रिजल्ट्स ना दे। गलत रिजल्ट्स कैसे दे सकता है, अगर हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रख देंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा h एक वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो c से थोड़ा सा बड़ा क्या कह देंगे हम, C+h है, C से थोड़ा सा छोटा C-h है। और इंटरवल, अब इस इंटरवल को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ये इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा इंटरवल आ गया, C-h एंड C+h इंटरवल, यही तो हमने देखा है यहाँ पे, ठीक है, ये इंटरवल, ठीक है।
तो एक बार इसकी डेफिनेशन मैं पढ़ लेती हूँ। तो एफ हमने क्या किया, एक रियल वैल्यूड फंक्शन लिया जहाँ पर सी बी एनी इंटीरियर पॉइंट, सी कोई भी पॉइंट है अंदर है, जो फंक्शन के अंदर वाले पॉइंट्स है, ये तो बाहर वाले पॉइंट्स, ये इंटरवल पे पॉइंट्स हो गए ना, बिल्कुल बाहर है ये फंक्शन में, ठीक है। और ये इंटीरियर में मतलब अंदर कहीं पे कोई पॉइंट है, ठीक है। तो सी पॉइंट को हम लोकल मैक्सिमा कब कहेंगे? इफ़ देयर इज़ एन एच ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट दिस, ठीक है। और लोकल मिनिमा कब कहेंगे? लोकल मिनिमा, जो मिनिमा की डेफिनेशन है उसी से हमने ये लिया है, ठीक है। बस हमने इंटरवल क्या कह दिया है, क्योंकि हम रिलेटिव देख रहे हैं, उस छोटे से इंटरवल में देख रहे हैं, ठीक है। तो उस इंटरवल को हमने ऐसे लिख दिया है, ये है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ओके, तो द वैल्यू एफ सी इज कॉल्ड लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये आपको पता है कि वो जो पॉइंट है उस पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसी को हम बोलेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। अभी आप बस कॉन्सेप्ट ग्रैब करने की कोशिश करो। और जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है वो कमेंट में लिखेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, टेस्ट है आपका ये, ठीक है। ओके, सो अब ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, कैसे हम डेरिवेटिव की हेल्प से लिखते हैं इसको। और ये अच्छा, ये पॉइंट नहीं किया था कि ये जो पॉइंट है ऐसे, इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो होता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे ना फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, मतलब स्लोप क्या है, ज़ीरो है। स्लोप ही नहीं है ना, कोई स्लोप ही नहीं है, ना ऐसे स्लोप है ना ऐसे स्लोप है, स्लोप ही नहीं है इसमें, तो मतलब स्लोप तो ज़ीरो है, ठीक है। इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे किसके लिए? पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए। अब हमने इतनी सारी डिस्कशन तो कर ली है, पर एक्चुअल में हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं तो हम कैसे करेंगे? हमारे पास हर वक्त ऐसे ग्राफ तो दिए नहीं होंगे कि हम ग्राफ को देखते ही बता देंगे कि ये लोकल मिनिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है, ये ग्लोबल मिनिमा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे आसान तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है ना, ये लास्ट में करेंगे। पर ये जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है ना, ये कैसे निकालते हैं हम ये देखेंगे, ठीक है। कोई हमारे पास इक्वेशन दी हुई हो कि मान लो x³ + 5x प्लस कुछ भी 6x³ ऐसा कुछ दिया होगा इक्वेशन हमारे पास, फंक्शन हमारे पास कुछ ऐसा दिया होगा। तो इस फंक्शन को हमने किस तरह से ग्राफिकली तो कर सकते हैं, पर ग्राफ हम बिना ग्राफ ड्रॉ किए किस तरह से हम बता सकते हैं कि इसकी क्या लोकल मिनिमा है, क्या लोकल मैक्सिमा है, और क्या उन पे पॉइंट्स हैं। अच्छा, पॉइंट और वैल्यू में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट है ये आपका पॉइंट है। और वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है, ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोलेंगे 4, ठीक है। 4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या है यहाँ पे? मतलब वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ फंक्शन की क्या वैल्यू है उस लोकल मैक्सिमा पे, ठीक है, 15। ओके, सो पॉइंट और वैल्यू में भी आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो जब मैं पॉइंट बोलूँ तो पॉइंट कंसीडर करना है, सोचना है। जब मैं वैल्यू बोलूँ तो वैल्यू सोचना है, राइट। अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को निकालने के लिए हमारे पास दो टेस्ट्स हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इज बेस्ड ऑन चेंजिंग द साइन। हम साइन चेंज देखते हैं कि कैसे साइन चेंज कर रहे हैं। ओके, इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे जब भी मैक्सिमा आया चाहे मिनिमा आया, हमारे जो फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज हुआ, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था तो इसका साइन क्या था? पॉजिटिव था। डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव हो गया। स्लोप ही तो है ना ये फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अब जब हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमारा फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हमारा फंक्शन जो है
उस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास देखते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास देखते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे फंक्शन का मैक्सिमा है। क्यों? क्योंकि इस तरह से उसका कुछ कर्व बन रहा है। ठीक है, ये अपने माइंड में आपने दोनों कर्व्स रखने। ठीक है, कभी भी आपको कन्फ्यूजन होगी तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्लोप से आप देख सकते हो, ये देखो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमा दिख रहा है आपको ग्राफ का, यहाँ पे मिनिमा दिख रहा है आपको ग्राफ का। ठीक है, और अब यहाँ पे नेगेटिव है, डिक्रीज कर रहा है, स्लोप नेगेटिव है टू पॉजिटिव। इस पॉइंट के आसपास जब हमने वैल्यूज़ देखी, ठीक है, हमने क्या कहा था कि हम इसके छोटे से इंटरवल में देखेंगे, आसपास देखेंगे कि वैल्यूज़ कैसे चेंज कर रही है। तो यहाँ पे जब हमने डेरिवेटिव निकाला तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ आई और इसके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यू आई, किसकी? डेरिवेटिव की। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो हमने क्या कह दिया कि ये जो हमारा फंक्शन है इसका जो मिनिमा है वो इस पॉइंट पर है। ठीक है, तो मेन बात ये है कि हमने सबसे पहले ऐसे पॉइंट्स पे तो निकालने पड़ेंगे जहाँ पे जिसके आसपास हमें देखना है। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या कर देते हैं कि रेट ऑफ चेंज ज़ीरो कर देते हैं, क्योंकि इस पॉइंट का मतलब ही यही है कि उसका स्लोप ज़ीरो है। अच्छा रुको, इसको क्वेश्चन से ही देख लो, आपकी क्वेश्चन से थोड़ा समझो, नहीं तो आप कहोगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके चलो समझते हैं इसको। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के सारे पॉइंट्स हमारे को बताने हैं कि क्या क्या है। अब सबसे पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करना है। अगर हमने लोकल मैक्सिमा और मिनिमा लगाने के लिए तो फर्स्ट डेरिवेटिव की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है, तो वो हम पहले निकाल देते हैं। 3x² -3 प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 होता है विद रिस्पेक्ट टू x, हो रही है ऑफकोर्स डेरिवेशन। 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, एंड 3 ये x² + 1 का स्क्वायर टाइप हो गया। ठीक है, तो a² - b² इज a + b a - b, a + b a - b। ठीक है, ये तो सिंप्लीफिकेशन थी, यहाँ तक हो गया। अब हमने ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं। अब ये f'0 पुट कर दिया हमने, इसका मतलब क्या है कि हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं कि जहाँ पर हमारा मैक्सिमा मिनिमा पॉसिबली लाई कर सकता है। ठीक है, f'0 क्यों किया? f'0 इसलिए किया क्योंकि वहीं पे हमारा मैक्सिमा और मिनिमा लाई करेगा, और मैक्सिमा मिनिमा पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल आता है एक्स एक्सिस के, मतलब स्लोप उसका 0 होगा। तो हमने f'(0) रख दिया, मतलब ये चीज़ हमने जब 0 पुट की तो 3 जाके 0 हो गया। तो x + 1 भी 0 के इक्वल हो सकता है, x - 1 भी इक्वल टू 0 हो सकता है। इसको सॉल्व किया तो x आ गया -1, दूसरी साइड चला गया -1, यहाँ से x आ गया +1। तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई। इसका क्या मतलब है? हमारा जो फंक्शन है उसकी इन दोनों वैल्यूज़ पे या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो अब इनमें से कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है, ये तो हमें अभी तक पता नहीं चला है। चलो वो भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। अब इस टेस्ट में हमने करना क्या है, इन दोनों वैल्यूज़ के आसपास की वैल्यूज़ टर्न बाय टर्न हम इसमें रखते जाएंगे और हम देखेंगे कि साइन किस तरह से चेंज हो रहा है। सबसे पहले कंसीडर करते हैं 1 को। ठीक है, x = 1 को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे रियल एक्सिस है, ये कहीं पे 1 आएगा, यहाँ पे कहीं पे 0 आएगा, कहीं पे -1 आएगा। ठीक है, तो अब इसके आसपास की वैल्यूज़ चेक करते हैं कि कैसे वेरी कर रही है। अब इसके राइट में सबसे पहले चेक करते हैं अगर वैल्यूज़, तो मतलब पॉजिटिव 1 से राइट क्या आएगा, 2 ले लो फॉर एग्जांपल, या फिर 1.1 ले लो। छोटी से छोटी वैल्यू, बड़ी से बड़ी वैल्यू कोई भी ले सकते हैं आप। ठीक है, 1.1 ले लो। किस में लेना है? यहाँ पे डेरिवेटिव में पुट करना है। 1.1 + 1 क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। 1.1 - 1 0.1 आएगा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कि ग्रेटर देन 0 आएगी। तो ये तो ग्रेटर देन 0 हो गया।
इसके राइट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे भी देख लेते हैं। लेफ्ट साइड पे 0.9 रख लेते हैं, 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 1.1 आएगा ना, यहाँ पे 0.9 कहीं पे है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले ली। तो अब इसको चेक करते हैं, इसमें पुट करके डेरिवेटिव वाले में पुट करना है, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। तो 0.9 + 1 पॉजिटिव आएगा, 0.9 - 1, 0.9 - 1, 0.9 तो छोटा है 1 से, मतलब नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है, -0.1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव यानी कि लेस देन 0। तो ये आ गया लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ पर इस सिचुएशन को एनालाइज करो, ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया, कहाँ से कहाँ को ट्रांजिशन हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है हमारी वैल्यू, नेगेटिव स्लोप से पॉजिटिव स्लोप की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लाई कर रहा है, मिनिमा लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लाई कर रहा है, इस 1 पॉइंट पे क्या लाई कर रहा है, मिनिमा लाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखो +1 पे लोकल मिनिमा है हमारा, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन ऑफ एफ डैश चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, करेक्ट, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरे पॉइंट को भी एनालाइज करते हैं, -1 को एनालाइज करते हैं, -1 ये एनालाइज करते हैं। अब इसके राइट साइड पे एक छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं, से यहाँ पर 0.1 2 3 4 5 6 7 8 0.9 से -0.9, फिर -1 -1.1 ले लेते हैं, -1.1, ठीक है। तो अब इसके थोड़े से राइट में क्या वैल्यूज़ है, -0.9 को ले लेते हैं, और इसके थोड़े से लेफ्ट में जो वैल्यू है वो -1.1 ले लेते हैं, यहाँ पे ये राइट में, ये लेफ्ट में। चलो अब -0.9 को इसमें पुट करते हैं, -0.9 + 1, -0.9 छोटा है, 1 बड़ा है, ठीक है। तो 1 - 0.9 जब होगा, यहाँ पे -0.9 + 1 है ना, तो ये जो होगा, बड़े का साइन आता है हमेशा, तो ये तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये चीज़ पॉजिटिव होगी। अब 0.9 - 1, 0.9 - 1 बड़ा कौन सा है, -1 है, तो साइन नेगेटिव का आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा यहाँ पे, 0.9 - 1 ये नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, यानी कि लेस देन 0, लेस देन 0। अब नेक्स्ट देखते हैं, -1.1 पे देखते हैं, -1.1 पे पुट करो, -1.1 पे, -1.1 + 1 बड़ा कौन सा है, 1.1 बड़ा है या 1 बड़ा है, 1.1 बड़ा है, तो साइन किसका आएगा, 1.1 के साथ जो साइन होगा, नेगेटिव साइन। मतलब सिंपली इसको आप सॉल्व करोगे तो ये नेगेटिव में आएगा, ये किस में आएगा, -1.1 -1, दोनों माइनस के है, तो -1.1 -1 हो गया -2.1, यानी कि वो भी नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये आएगा पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये जब -0.9 पे एनालाइज किया था, ये लेस देन 0 आया था, यानी कि नेगेटिव आया था, और ये पॉजिटिव आया था। अब यहाँ पर देखो ट्रांजिशन कैसे हो रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, राइट, इस तरह का हमारा स्लोप है। तो वहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारा क्या है, लोकल मैक्सिमा है, क्यों, क्योंकि साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें हम चेंजिंग ऑफ साइन चेक करते हैं कि साइन किस तरह से चेंज हो रहा है, राइट।
पर ये तो बड़ा लेंथी सा काम हो गया, इतनी सारी वैल्यूज़ पुट करो और फिर जाके हमें पता चलेगा। तो क्या इसका आसान तरीका है लोकल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने का? बिल्कुल है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है इसके लिए। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से बड़े आराम से हम बता सकते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो उसको स्टडी करने से पहले एक बार डेफिनेशंस पे नज़र डाल देते हैं। डेफिनेशन किसकी? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के कुछ जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ताकि आपको फैमिलियरिटी रहे कि किस तरह की वर्डिंग्स वगैरह यूज़ होती है, या आपको कहीं डिफाइन करने को आए तो आप बता सको। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन ऊपर इंटरवल। फंक्शन डिफाइंड है हमारा। एफ कंटिन्यूस फंक्शन है जो कंटिन्यूस होना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। कंटिन्यूस क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तभी तो वो डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल का मतलब है कहीं पे ऐसी कंडीशन 1/0 की कंडीशन राइज नहीं होगी जहाँ पे वो अनडिफाइंड होगा। फंक्शन हर पॉइंट पे डिफाइंड है मतलब कि, ठीक है। अब एफ डैश की साइन चेंजिंग, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज कर रहा है, पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव स्लोप जा रहा है, तो क्या होगा? दैट इज इफ एफ डेरिवेटिव एफ, अब ये वही डेफिनेशंस कैसे बनती है, ऐसी तो बनती है जो हम सोचते हैं वो हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं कि ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव तभी होगा ना। पॉजिटिव का मतलब यही है कि ग्रेटर देन ज़ीरो है, ये चीज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है एट एवरी पॉइंट सफिशिएंटली क्लोज टू, वेरी क्लोज सा पॉइंट कोई हमने ले लिया है, ठीक है। और ये एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो, और जो इसके राइट साइड में जो पॉइंट होगा वो बहुत क्लोज सा पॉइंट चूज़ करना है जो कि राइट साइड में होगा। तो उस पे जो हमारे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू है वो लेस देन ज़ीरो होगी, तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे है लोकल मिनिमा, सॉरी लोकल मैक्सिमा। यहाँ पे है लोकल मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा है लोकल। अब सिमिलरली यहाँ पर भी है कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज होता है कब? जब एक्स इंक्रीज कर रहा है, मतलब रियल लाइन पे देख रहे हैं हम, ठीक है। एक्स जब इंक्रीज करे जा रहा है, ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड में है उसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? नेगेटिव, और ये जो है वो आएगा पॉजिटिव। तभी मैंने आपको ग्राफिकली समझाया ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो नेगेटिव पॉजिटिव में, क्योंकि ये स्लोप ही तो है। अपने बस पेन को आप इस तरह तरीके से रख लेना, पॉजिटिव डायरेक्शन। आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ऊपर बढ़ना चाहते हो, ठीक है, पॉजिटिव। आप कभी भी डाउनफॉल नहीं देखना चाहते, नेगेटिव नहीं देखना चाहते, ठीक है। तो इसलिए आप इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर देना। ग्राफ ड्रॉ कर दोगे तो आपको स्लोप का आइडिया लग जाएगा कि ये पॉजिटिव स्लोप है। पेन को ऐसे रख देना ना, जब भी आपको याद आए, कन्फ्यूजन हो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्लोप है ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। आप हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा ही मार्क्स लाना चाहते, नेगेटिव में मार्क्स तो नहीं लाना चाहते, ठीक है। तो ओके, सो ये लोकल मिनिमा हो गया। अब ऐसा पॉइंट जहाँ पे ना लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या बोलोगे आप? ना तो लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि मैक्सिमा यहाँ से बोल तो सकते हो पर ये इंटरवल पूरा कंसीडर करो ना, तो यहाँ पे ना मैक्सिमा आ रहा है ना मिनिमा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं बोल सकते ना, दोनों चीज़ें आ रही है। अगर तो आप इतना सा इंटरवल देखो तब तो बोल सकते थे, पर ये पूरा इंटरवल है, ठीक है। तो ना तो इसका लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ओके। सो अब चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ। अभी तक हमने क्या देख लिया है? हमने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देख लिया, जनरल सा टेस्ट देख लिया है मैक्सिमा मिनिमा का, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देख लिया है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ, सबसे मज़ेदार सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं अब, ठीक है।
सेकंड डेरिवेटिव एज द नेम सजेस्ट कि हमें 2 बार डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन से समझते हैं क्योंकि इजी होगा फिर हमें डेफिनेशन समझना। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का। आपने देखना कैसे 2 स्टेप बहुत कम स्टेप्स में आ जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए वो हमने निकाल दिया। ये देखो 3x² माइनस 3 और इस सेकंड डेरिवेटिव मतलब अब इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन होगा तो 6x और इसका 0। ठीक है, तो 6x आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव आ गया और ये है अपना फंक्शन जिसका लोकल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना है। सबसे पहला हमारे क्या काम है कि हमें ऐसे पॉइंट्स सबसे पहले फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। ठीक है, तो ये तो पहले वाले की तरह ही है। ठीक है, तो वो पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स वही अपने जहाँ पे उन पॉइंट्स पे स्लोप 0 होगा, ये हमें पता है। तो इसी बात का हम फ़ायदा उठाते हुए ये चीज़ इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और ये जब 0 पुट कर देंगे तो ये सॉल्व होते होते हमारी x की वैल्यूज़ आ जाएगी। यहाँ पे देखो कैसे आया, 3x² माइनस 3 ये था, पुट कर दिया यहाँ पे। अब 3 कॉमन आ रहा था यहाँ पे 3 और अंदर बच गया x² माइनस 1। ठीक है, 3 दूसरी तरफ गया 0, x² माइनस 1 बचा, x² इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू √1 यानी कि √1 का तो 1 ही होता है, तो प्लस माइनस 1। ठीक है, तो x या तो 1 हो सकता है, +1 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है। 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक लोकल मैक्सिमा है और कोई एक लोकल मिनिमा है। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है, किसी एक पॉइंट पे लोकल मिनिमा है। तो अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बड़ा ही आसान। इसमें हमने क्या करना है, ये जो हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था इसमें इन दोनों पॉइंट्स को पुट कर देना है। ये जो हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है इसमें इन दोनों जिन दोनों पॉइंट्स पे हमें शक है कि इन दोनों में से कोई एक मैक्सिमा है और कोई एक मिनिमा है, वो पॉइंट्स हमने पुट कर देने हैं। ठीक है, x की जगह पे सबसे पहले 1 पुट कर देते हैं। 1 पुट किया तो 6 1 6 आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अभी ये चीज़ रहने दो, ये पॉजिटिव आ गया और -1 पुट कर दिया तो ये आ गया नेगेटिव। ठीक है, तो अब पॉजिटिव का मतलब है कि वहाँ पर लोकल मिनिमा है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव की ये बड़े मज़ेदार सी बात है कि ये अगर पॉजिटिव आता है तो वहाँ पर लोकल मिनिमा होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर आपका ये जो अभी आजकल वायरस चल रहा है उसका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है तो इसका क्या मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी लो हो चुकी है, मिनिमम है आपकी इम्यूनिटी। ठीक है, इस बात से आप याद रख सकते हो क्योंकि ये काफ़ी समय तक याद रहेगा आपको इतने लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, अब यहाँ पर नेगेटिव आपका टेस्ट आया नेगेटिव, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी है मैक्सिमम। वहाँ पे क्या लाई कर रहा है, लोकल मैक्सिमा। तो देखो कितने इजीली हमारे पास लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमने फाइंड आउट कर लिया कि लोकल मिनिमा है इस पॉइंट पे 1 पर और लोकल मैक्सिमा है -1 पॉइंट पर। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ भी इतनी आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो पॉइंट निकला ना, अब उस इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी आसानी से हम पता कर सकते हैं। कैसे, इन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है वो तो फंक्शन में डाल के एकदम से पता चल जाएगी। इन पॉइंट्स को फंक्शन में डाल दो तो पता चल जाएगी फंक्शन की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो 1 और -1 को हमने फंक्शन में डाल दिया, ये फंक्शन ही दोबारा लिख दिया मैंने, x³ - 3x था, x³ - 3x में हमने क्या डाल दिया, 1 एंड -1 डाल दिया। करेक्ट है, तो ये जब हमने पुट कर दिया तो क्या आया हमारे पास, 1 का क्यूब इज़ 1, -3 × 1 इज़ -3। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आ गया -2 और ये आ गया -1 पे, -1 का क्यूब इज़ -1, -3 × -1, x की जगह पे क्योंकि -1 रख रहे हैं ना तो ये सॉल्व करके आ गया 2। इसका मतलब क्या है कि 1 पॉइंट पे जो फंक्शन की हमारी वैल्यूज़ है, f(x) की जो वैल्यू है वो है -2 और इस पॉइंट पे है 2। इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लोकल मैक्सिमम जो है,
लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम किस पॉइंट पे है, x इक्वल टू -1 पे, यहाँ से हमें पता चल रहा है ये। और लोकल मिनिमम किस पॉइंट पे है, x इक्वल टू 1 पे। और साथ साथ में इनकी वैल्यूज़ भी हमने अभी अभी देख ली। जब हमने -1 रखा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी, 2। जब हमने +1 रखा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी, -2। ठीक, तो ये बहुत ही इजी सा टेस्ट है और यही हम पूरी एक्सरसाइज में 6.5 में यूज़ भी करने वाले हैं 12th क्लास की मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी। ओके, सो इसकी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की, कि अब इसको कैसे डिफाइन किया हुआ है कि लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल आई, लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल, 2 बार हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तो ऑब्वियसली हमारे को चाहिए कंडीशन चाहिए। अगर डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा तो हम क्या आगे फाइंड आउट करेंगे। तो अब जो क्रिटिकल पॉइंट है एफ एट सी, वहाँ पर लोकल मैक्सिमा है। ये हम कब बोल सकते हैं, जब जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है, मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब हमारा जो वायरस का टेस्ट है वो नेगेटिव आया है, तो वहाँ पर क्या है, हमारी इम्यूनिटी मैक्सिमम है। ठीक है, ओके। तो अब एफ इक्वल टू सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम इफ एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू, ओ हाँ, एक डिस्क्लेमर मैं दे दूँ आपको, ऐसा मत बोल देना कि अगर इम्यूनिटी मैक्सिमम भी हो तब भी वायरस हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ एक इसको याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब आपने अदरवाइज मत ले लेना। ओके, सो यहाँ पर पूरे प्रिकॉशंस रखना। ओके, यहाँ पर लोकल मिनिमा की हम बात कर रहे थे, तो x इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड दिस एफ डैश डबल डैश सी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब कि ये जो डेरिवेटिव है, जब इस सेकेंड डेरिवेटिव में हमने वैल्यू पुट की, जो भी हमारा क्रिटिकल जिन भी पॉइंट्स पे हमें शक था, वो जब हमने उस वैल्यू के लिए सेकेंड डेरिवेटिव चेक किया तो उसकी वैल्यू आई पॉजिटिव। पॉजिटिव आई मतलब आपका जो वायरस का टेस्ट था वो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया इसका मतलब चाहे वो कोल्ड का वायरस हो, फ्लू का वायरस हो, उस इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट उस वायरस को लेके आपकी इम्यूनिटी बहुत लो है। ठीक है, तो उस वायरस को लेके आपकी इम्यूनिटी लो है, मतलब वहाँ पे लोकल मिनिमम है। ठीक है, सो अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वहाँ पे है लोकल मिनिमम, वहाँ पे लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, और उस वैल्यू को क्या कहेंगे हम, एफ सी पे, एफ सी उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसको हम कहेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। अच्छा, ये टेस्ट जो है ये फेल भी हो जाता है। ये फेल कब हो जाता है, अगर डेरिवेटिव 0 के इक्वल है, ग्रेटर देन की बात कर ली, लेस देन की बात कर ली, पर अगर 0 आ गया तो ये फेल हो जाएगा हमारा टेस्ट। अगर फेल हो जाएगा तो हमें फिर से अपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही निकालना पड़ेगा। हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही चेक करना पड़ेगा कि कौन सा लोकल मैक्सिमा है, कौन सा लोकल मिनिमा है, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके वर्किंग रूल, ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है, ग्लोबल मिनिमा क्या होता है, ये हम देख चुके हैं पहले। ओके, सो जो ओवरऑल इन टोटल में मैक्सिमम होगी वैल्यू फंक्शन की, जिस पॉइंट पे वो ग्लोबल मैक्सिमा होगा या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, और जहाँ पे सबसे कम होगी वो ग्लोबल मिनिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। ठीक है, वर्किंग रूल क्या है इसका, इसको भी ऐसा करते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ समझते हैं। ओके, सो ये है यहाँ पर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करो इस फंक्शन के लिए ऑन इंटरवल 1 to 5। अब पहली बात नोटिस करने वाली ये है कि ये क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है 1 और 5 भी इंक्लूडेड है, और 1 और 5 के बीच में कितनी भी वैल्यूज़ हो सकती है। ठीक है,
ओके, सो सबसे पहले एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव तो हमको हर केस में निकालना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें वो पॉइंट्स तो निकालने हैं जिस पे हमें शक है कि ये मैक्सिमा या फिर मिनिमा हो सकता है, ठीक है। वो शक वाले पॉइंट्स हमें पहले ढूंढने हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट्स ढूंढने के लिए हमें इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा, तो उसके लिए डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारी इसकी डिफ्रेंसिएशन देखो, टू यहाँ पे आ गया 2 × 3x का स्क्वायर, इसकी डेरिवेशन 3x का स्क्वायर है ना, 3 × 2 = 6, 6x का स्क्वायर माइनस अगेन वैसे ही 15 × 2 = 30, 30x आ गया प्लस 36 प्लस 0। ओके, 6 यहाँ पर से कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद ये इसके फैक्टर्स बन रहे थे, ठीक है, तो फैक्टर्स बना दिए। 2 × 3 = 6, -2 -3 -5 होता है। ऑल राइट, सो यहाँ पर से x कॉमन आ गया, यहाँ पर से -3 कॉमन आ गया, अंदर जो बच गया, मतलब ओवरऑल आप सॉल्व करके देख लो, ये आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढते हैं, ढूंढेंगे कैसे? इस चीज़ को इक्वल टू 0 पुट करके, तो ये इक्वल टू 0 पुट किया, 6 आगे चला गया तो ये 0 हो गया, तो या तो ये चीज़ 0 होगी या ये चीज़ 0 होगी, दिस एंड दिस, मतलब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, जब इधर की साइड चला गया 3 तो x = 3 आ गया, यहाँ पे x = 2 आ गया, राइट। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए जहाँ पे हमारा मैक्सिमा मिनिमा लाई कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये तो थे हमारा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, यहाँ पर इन दोनों में से लाई कर रहा है। लेकिन कोई कोई और मैक्सिमा और मिनिमा भी तो हो सकता है ग्लोबली, क्योंकि अब तो हम ग्लोबल की बात कर रहे हैं। तो हम इसमें 2 और पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, ये इंटरवल के पॉइंट्स, एक 1 कंसीडर करेंगे और एक 5 भी कंसीडर करेंगे। तो अब ओवरऑल हमारे पास 4 पॉइंट्स है, एक 1, 5 और दूसरा 3 और 2, ठीक है। इन सब पॉइंट्स पे हमने क्या देख लेनी है? फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। ना मैं फर्स्ट डेरिवेटिव बोल रही हूँ, ना मैं सेकंड डेरिवेटिव बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन जो हमारे पास गिवन है उसकी वैल्यू, ठीक है। पॉइंट्स हमने, इसका सिर्फ डेरिवेशन का सिर्फ एक काम था पॉइंट्स निकालना, वो हमने निकाल चुके हैं। अब फंक्शन की वैल्यू देखनी है इन पॉइंट्स पे, तो इस इक्वेशन में मैं टर्न वाइज इन पॉइंट्स को पुट करती जाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले 1 पुट कर देते हैं। क्या क्या पॉइंट्स है? 1 है, 5 है, 3 है और 2 है, 1 है, 5 है, 3 और 2 है, ठीक है। तो 1 पुट करोगे तो 2 1 का क्यूब -15 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये 15x का स्क्वायर था, प्लस 13x, x की जगह 1 पुट किया है, +1, हर जगह पे x की जगह 1 पुट किया है। ऑल राइट, यहाँ पे हर जगह x की जगह 2 पुट किया है, हर जगह x की जगह 3 पुट किया है, हर जगह x की जगह 5 पुट किया है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको बहुत ही इजीली आप देख सकते हो कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, बताओ इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे है? 56 है ऑब्वियसली। तो फंक्शन की वैल्यू है 56 सबसे बड़ी, किस पॉइंट पे आ रही है? 5 पे आ रही है। तो ये आ गया हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट 5। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 56 अकरिंग एट पॉइंट x = 5। और मिनिमम वैल्यू आप बता सकते हो सबसे लेस कौन सी है? बिल्कुल करेक्ट, 24 है इसमें सबसे लेस। तो मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू है 24, किस पॉइंट पे? 1 पर, करेक्ट है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है दिस वन, करेंगे एट पॉइंट x = 1। सो अब कुछ नहीं किया था हमने, इसमें पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, मतलब पॉइंट सारे के सारे हमने ढूंढ लिए, और उसके बाद उन पॉइंट्स को हमने उन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू देखी, और हमने इजीली बता दिया कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। बहुत ही आसान था ये निकालना भी। जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो आपको ये एकदम से आ जाएगा। अभी तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैंने आपको बता दी है, तो आपको हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको लग रही हो, बट जब हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के और प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको और भी क्लियर होते जाएंगे, ठीक है।
तो वर्किंग रूल देख लो। वर्किंग रूल वही है कि फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स। सबसे पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल दिए, फिर टेक द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, एंड पॉइंट्स भी ले लिए। तो अब हमारे पास जितने भी पॉइंट्स आ गए उन सबको ऑल दीज पॉइंट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन, उन पे हमने वैल्यू ऑफ फंक्शन कैलकुलेट कर दी। एंड आइडेंटिफाई द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ आउट ऑफ दिस कैलकुलेटेड वैल्यू। अब इन कैलकुलेटेड वैल्यू में से हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी, और वही हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा है। तो यही था इस पूरी वीडियो में। हमने क्या क्या सीखा? हमने सबसे पहले सीखा नॉर्मली कि कौन सा ग्लोबल मैक्सिमा होता है, कौन सा ग्लोबल मिनिमा होता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है। फिर उसके बाद हमने टेस्ट्स देखे। लोकल मैक्सिमा, सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन हमने समझी, क्योंकि ये हमें समझनी इम्पोर्टेंट भी थी, कुछ क्वेश्चंस में यूज़ भी होता है इसका। और लोकल मैक्सिमा मिनिमा को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके भी दो तरीके देखे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फिर हमने ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी देखा। ठीक है, होपफुली आपको इस वीडियो का कंटेंट समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक्सरसाइज 6.5 में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसके लिए रेडी रहना। ऑल राइट, बाय बाय।